फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्रकार का तो एक प्रश्न हमेशा आता है, विशेषकर सेकेंडरी एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में। और डेली लाइफ में बोलते समय भी हम कई ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनमें वर्ब का और करेक्ट फॉर्म का प्रयोग होना आवश्यक होता है। अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब का सही ढंग से प्रयोग किए बिना सेंटेंस का अर्थ ही गलत हो जाता है, इसलिए हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म पढ़ना हमेशा आना चाहिए, विशेष करके उन विद्यार्थियों को जो कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे हैं या जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन कक्षाओं में वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करने से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है। इसी मुख्य बिंदु को ध्यान में रखकर आज का ये लेसन आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिखाने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि दोस्तों आपके लिए उपयोगी वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। वर्ब का सही रूप यानी करेक्ट फॉर्म पढ़ने के लिए कुछ बातें आपको पहले से ही आनी चाहिए, और वो है विशेषकर टेंसेज का ज्ञान। अगर आपको टेंसेज का ज्ञान नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप टेंस से संबंधित सारे वीडियो देख करके टेंसों की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं, टेंसों को सीख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरने के लिए हमें किन बातों का विशेषकर से हर टेंस के लिए इस वीडियो के अंदर आपको विशेष शब्द जो उस वाक्य के अंदर जिसमें आपको पता नहीं चलता हो कि ये कौन से टेंस का है, तो कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप टेंस में सही उस सेंटेंस के अंदर उस टेंस की सही फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए सबसे पहले एक वर्ब की करेक्ट फॉर्म का चार्ट दिया है टेंस के अनुसार, और उसके वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब और एडवर्बियल्स यानी जो विशेषता दर्शाते हैं उस वाक्य के अंदर, उन सब की एक पीडीएफ रूप में एक फाइल तैयार की है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर मिस कर दिया तो फिर आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। जिस प्रकार से एक चैन में एक कड़ी टूट जाए तो वो चैन काम की नहीं रहती। इसलिए ये वीडियो आप पूरी स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। छूटने पर नॉलेज अधूरा हो जाएगा। तो देखिए, जो टेंसेस से संबंधित परीक्षा में वाक्य आते हैं उनमें सबसे पहले मैं करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस की ट्रिक्स दे रहा हूँ। इस प्रकार के टेंस में यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की परीक्षा में दो प्रकार के वाक्य पूछे जा सकते हैं, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके साथ एस या ईएस नहीं आता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर दोस्तों ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलर, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं सारे ऑलवेज, ऑफन, डेली, यानी इनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि कार्य वर्तमान में हमेशा के लिए जारी हो, तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। दूसरा नेगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो उस वाक्य जो दिए गए हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इस प्रकार की चीज़ों को आप देखने के लिए बहुत सी चीज़ें जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी टाइम, एवरी पीरियड, या ऑन संडे, ऑन मंडे, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, और इसके साथ ही यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, एबिचुअल फैक्ट्स, इन सारी बातों को जिस वाक्य के अंदर ये शब्द हो उसके अंदर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के वाक्य जो होते हैं उन वाक्यों में आप देखें कि उसके अंदर दैट, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डे, इन दीज डेज, स्टिल, ली, सी, लुक, सी और लिसन, यानी इस प्रकार के शब्द हो तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर इज, आर, एम सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भर देंगे। टुडे यानी आज, नाउ, एट दिस टाइम यानी कार्य वर्तमान में जारी होने के जो शब्द बता रहे हैं स्पेसिफिक वर्ड, इनकी सहायता से आप करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर परीक्षा में किस प्रकार से आता है और वाक्य में आप करेक्ट फॉर्म उन शब्दों की सहायता से टेंस की पहचान करके कैसे भर सकते हैं। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये सारे के सारे एडवर्बियल्स है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अब लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम सभी जानते हैं कि उसके अंदर हैज़ और है दो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे वाक्य जो परीक्षा में आते हैं उनसे हमें पता लगना मुश्किल हो जाता है। तो इनमें देखना है हमें
कि जस्ट, नाउ, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली और लेटली, ये शब्द हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और उसमें हमारे को हैज़, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार बढ़नी है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर उस वाक्य के अंदर सिंस, फॉर यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर, और सभी समय यानी जो भी समय के साथ वाक्य दिया होता है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे वाक्य आते हैं जिससे थोड़ा आप कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको yesterday, one day, once, ago, that day, as soon as, last week, last month, last year, on the day यानी भूतकाल की कोई तारीख दी हुई हो, डेट दी हुई हो, तो वहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट टेंस के अंदर बहुत ही मोस्ट है कि इसमें दो वर्ब की फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों का प्रयोग होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर एफर्मेटिव वाक्य होगा तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में आप देखना है यस्टरडे, वंस, वंस अगेन, एगो, दैट डे, एज सून एज, व्हेन, एज लास्ट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या कोई तारीख दी हुई थी। तो इस प्रकार इन वाक्यों को देख करके आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि एफर्मेटिव है या नेगेटिव। अगर वाक्य एफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए एक टेंस में दो फॉर्म में प्रयोग में आती है। आप साधारणतः बच्चे ये सोच लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी, ऐसा नहीं है, विशेष ध्यान देने की बात है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यानी इस प्रकार के टेंस के जो वाक्य आते हैं परीक्षा के अंदर उसमें एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, सॉरी, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, वाइल यानी भूतकाल का समय जो दर्शाते हैं कि उस समय ऐसा हो रहा था, उस क्षण ऐसा हो रहा था, उन दिनों ऐसा हो रहा था। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वाज, बहुवचन होने पर वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि इस टेंस के वाक्य कभी कभी व्हेन और वाइल दो कंजक्शन के साथ भी आ सकते हैं। तो जहाँ पर व्हेन या वाइल जिस वाक्य में कंजक्शन हो वहाँ पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए वाज और वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सेकेंडरी एग्जाम में यह बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला टेंस है, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्यों के अंदर एक साथ एक वाक्य में दो टेंस दिए होते हैं और विद्यार्थी प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अपने को दो शब्द देखने, एक आफ्टर और एक बिफोर। आफ्टर का तो था बाद में, बिफोर का यानी पहले। तो इस टेंस के वाक्यों में हमें ध्यान रखना है कि इसमें दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले पूरा होता है और दूसरा बाद में। जो कार्य पहले पूरा होता है उसके अंदर हमारे को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसमें पास्ट सिंपल लगाना है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप इन दो बातों को अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जहाँ पर आफ्टर हो उसके बाद वाले सेंटेंस के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जिस वाक्य के अंदर बिफोर हो उसके पहले वाले वाक्य के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना और बाद के सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य परीक्षा में जब आते हैं उसमें भी आपको व्हेन, एज, बिफोर, वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंस और फॉर का प्रयोग करना है और उसके साथ हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी वाक्य के अंदर आपको व्हेन, एज, बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सिंस फॉर दिखाई दे तो आपको उसको बनाते समय हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए करेक्ट फॉर्म पढ़नी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल, शैल। विल का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ होता है सिवाय आई और वी को छोड़ करके, इसमें आई और वी के साथ सेल आता है। लेकिन वाक्य में आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है जो भविष्य के सूचक हो, जैसे टुमारो यानी आने वाला कल, नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर यानी जो भविष्य के संकेत करते हैं उन शब्दों की सहायता से आप करेक्ट फॉर्म करेंगे विल और सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस
यानी भविष्य में संभवित करके कि उस समय ऐसा कोई कार्य हो रहा होगा। एट दिस टाइम, इन दिस मोमेंट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग डे, फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, इन सब में आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का प्रयोग, उसके साथ बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट ऐसे वाक्यों में बाई प्लस टाइम वाक्य के अंदर दिया हुआ होता है, ये ध्यान रखना। बाई प्लस टाइम यानी बाई लिख करके उसके बाद में कोई समय दिया हुआ होता है। ऐसे वाक्यों में आपको विल शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर विल शैल हैव बीन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि फॉर यानी सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, टाइम भी होगा, और फिर उसके बाद बाई और टाइम यानी दोनों चीज़ें दी हुई होगी तो ही वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट होता है। ऐसे वाक्य प्राय परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब आपको हम एक अभ्यास करवाते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। आपने जो ज्ञान सीखा, अब तक जो बातें सीखी करेक्ट फॉर्म पढ़ने की, वो कितनी उपयोगी है या आप कैसे पढ़ सकते हैं। एक एक वाक्य करके मैं आपको 8-10 वाक्य सॉल्व करके दिखाता हूँ, और बाकी के वाक्य आपको इसके अंदर एक पीडीएफ के रूप में छोड़ रहा हूँ। आप इन वाक्यों को सॉल्व करके अपनी नोटबुक के अंदर दे सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इसको भेज सकते हैं। तो पहला वाक्य लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर पहला वाक्य ही ऑलवेज, ही विल और पोस्ट के अंदर दिया गया चेंस। ऐसे वाक्य परीक्षा में आते हैं तो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए सही रूप रिक्त स्थानों पर, ये ऐसा परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा के अंदर विशेषकर से। तो इनको भरने के लिए क्या करेंगे, अपन देखेंगे एक शब्द इसमें ऑलवेज। ऑलवेज करते तो हमेशा यानी प्रतिदिन, तो प्रतिदिन वर्तमान समय को दर्शाता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये शुष्क वाक्य है। तो अब हम सब्जेक्ट देखेंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट सिंपल में आपने टेंसों में भी सीखा और अभी थोड़ी देर पहले सीखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, तो यहाँ सेंजेस के साथ ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेंजेस। तो ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल, यानी वो हमेशा अपनी इच्छाएं बदलता रहता है। द मिनिस्टर इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे अराइव। अब यहाँ पर देखें एक प्री प्लान्ड एक्शन है, 3 PM ऑन संडे, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, मिनिस्टर सिंगुलर है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा ई एस, अराइव्स। द मिनिस्टर अराइव्स इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। अगला वाक्य देखें, द अर्थ राउंड द सन मूव। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है, और हमने पीछे भी देखा यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, एबिसुअल फैक्ट, इन सब के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो ये भी एक सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें वर्ब के साथ द अर्थ सिंगुलर है इसलिए ई एस लगेगा। द अर्थ मूव्स, इसमें भी क्या आएगा ई एस, सी एस नहीं है, ये ई एस है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसी प्रकार से द डॉक्टर, द पेशेंट, एवरी डे, यहाँ ये शब्द है एवरी डे यानी प्रतिदिन, हमेशा, तो ये भी वर्तमान प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का है। द डॉक्टर विजिट के साथ में भी ई एस लगेगा, डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे। लिसन समवन टू ओपन द गेट, यहाँ पर एक शब्द आया लिसन, आप इसे इस वीडियो को करके आप फिर से देख सकते हैं अगर याद नहीं है तो, लेकिन वहाँ पर एक शब्द आया लिसन। लिसन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए, यानी कार्य वर्तमान में जारी है, सुनो, यानी सुनने का काम लगातार करना है तभी तो सुनाई देगा। लिसन, तो इस प्रकार का वाक्य कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ समवन यानी कोई, यानी एक व्यक्ति है तो इज आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। अगला वाक्य छठा, वी ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, यानी इस समय कार्य जारी है, इस समय हमें क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर आएगा। वी आर वाचिंग ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, यानी इस समय हम एक क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। अगला वाक्य देखें, शी एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ, यानी अभी उसका कार्य चल रहा है, नाउ यानी अभी वर्तमान में जिस समय वो पढ़ जा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। शी इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ, यानी वो टेंसों की अभ्यास कार्य अभी कर रही है। रवि मनी टू बाई ए न्यू कार, रवि नई कार खरीदने के लिए धन क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, यानी उसका भी काम लगातार जारी है, लंबे समय से धन सेव कर रहा है।
तो रवि इज सेविंग मनी टू बाई ए न्यू कार। समवन हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। समवन हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन फॉर्म। इस वाक्य में देखें, किसी ने उसको सूचना दी है, यानी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ पर समवन हैज़, यानी समवन सिंगुलर है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो खाली जगह में आ जाएगी हैज़ इन्फॉर्म्ड। इसी प्रकार से अब 10वां वाक्य देखते हैं। आई ऑलरेडी द बेल ट्वाइस, और कोष्ठक में दिया गया रिंग। तो यहाँ ऑलरेडी शब्द है, वो किसका सूचक है? आपने सूची में देखा होगा, याद होगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ पर आई प्लुरल माना जाता है, आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए अपन खाली जगह में भरेंगे हैव और रिंग की थर्ड फॉर्म रैंग। इस प्रकार से मैंने आपको 8-10 वाक्य अभी सॉल्व करवा दिए हैं, और आगे के वाक्य मैं आपको धीरे धीरे एक एक वाक्य, कम से कम 50-60 वाक्य है आगे, जो आपको एक्सरसाइज करनी है, और इनके उत्तर मैं आपको समय के साथ साथ 1-1 मिनट के अंदर आपको दे रहा हूँ अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आज इतना ही, लेकिन आप एक्सरसाइज करना चाहें तो ये प्रश्न है जो आप कर सकते हैं इनके द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगला वीडियो पाना हो तो कमेंट में लिखिए। मैं सारे प्रश्नों की आपको एक वीडियो बना करके एक्सरसाइज के लिए दूंगा, और उसके साथ 1 मिनट के बाद एक प्रश्न का उत्तर आपको, या एक नहीं तो आधे मिनट के अंदर आपको उत्तर दिखाई देगा। यानी आप वाक्य पढ़िए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें उत्तर लिखिए और आप अभ्यास कीजिए, ताकि परीक्षा में आपको अधिक लाभ मिल सके। इस प्रकार के वाक्य मैंने बोर्ड के पेपरों से और अन्य स्रोतों से प्राप्त करके आपके लिए तैयार किए हैं। तो उस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।